नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए यूनिट रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण। यहाँ से प्रश्न दो तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो स्थान से और दूसरा आपका कंपैरिजन करने से यानी तुलनात्मक प्रश्न। तो चलिए दोनों टाइप के प्रश्नों को देखते हैं किस तरीके से रीजनिंग के इस चैप्टर में प्रश्न बनते हैं। तो पहले समझते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट बात करें तो देखिएगा यहाँ पे अगर क्रम के बारे में बात किया जाता तो दो तरीके से क्रम पूछे जाते हैं। एक तो आपका पंक्ति यानी रो में, दूसरा जो क्रम पूछा जाता है वो आपका लाइन में। पंक्ति में बात करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन बाएं यानी लेफ्ट और दाएं राइट से क्वेश्चन बनता है। लाइन में बात करते हैं तो ऊपर अप और नीचे यानी डाउन से क्वेश्चन बनता है। तुलनात्मक जो प्रश्न बनता है उसमें दो तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आरोही क्रम पे बेस्ड होंगे, दूसरा जो होगा अवरोही क्रम पे बेस्ड होगा। असेंडिंग ऑर्डर पे बात करेगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे बात करेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के बारे में बात किया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो बड़े से छोटे के बारे में बात किया जाता है। इसको और अच्छे से समझिए, जैसे 1 2 3 है तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यही ऑर्डर चेंज कर दें 3 2 1 तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है 40 छात्रों की एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 20वां है तो नीचे से उसका क्रम बताएं। चलिए, इस तरीके का अगर कोई प्रश्न दिया है तो हमें करना क्या है, क्रम के बारे में पूछा गया है, ऊपर से नीचे के बारे में, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। टोटल संख्या कितनी है, 40 है। सोहन का ऊपर से स्थान कौन सा है, 20वां है। इसका मतलब अगर 40 में से 20 लोग निकल गए तो बच्चे कितने, 20 लोग हो गए। सोहन की रैंक अपने आप में क्या होगी, 1 होगी। तो नीचे से पूछा गया, ये आपका ऊपर है और ये आपका नीचे होगा। तो नीचे से इसकी रैंक के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 1 यानी हो जाएगा आपका 21। तो उसके नीचे से कौन सी रैंक हो जाएगी, 21 यानी 21 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 21। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तीस छात्रों की एक कक्षा में
त्रिलोक नीचे से 13वां है, तो ऊपर से उसका क्रम क्या है? टोटल छात्र कितने हैं? 30 हैं। त्रिलोक का नीचे से जो क्रम दिया गया वो कितना दिया गया है? 13। तो ये है आपका त्रिलोक का क्रम और ये नीचे से है तो ये त्रिलोक 1 होगा। अब देखिए 30 छात्र थे, 30 में से अगर 13 लोग निकल गए तो बचे कितने आपके? तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 17। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर से 17 लोग बचे हुए हैं, तो ऊपर से हमारा क्रम ऊपर यहाँ है, नीचे यहाँ है, तो ऊपर से हो जाएगा 13, नीचे से 13 लोग तो निकल गए हैं, ऊपर से बचे कितने हैं? 17। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 17 + 1 यानी 18। इसका क्रम क्या हो जाएगा? ऊपर से 18वां क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है या 26 है, नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिएगा इस प्रश्न के लिए क्या करना है हमको। जब भी इस तरीके का प्रश्न देता है तो दोनों को रैंक को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। राम की रैंक के बारे में बात किया जाए तो 7 प्लस कितना है? 26 है और -1, क्योंकि राम 2 बार गिन जाएगा ना, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 33 और -1 करेंगे 32 हो जाएगा। एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी जो तरीके आप अभी तक करते आए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको बनाना है ऊपर से राम कितना है? 7 पे है, तो राम अपने आप में 1 होगा। यहाँ पे 6 लोग छूटेंगे ऊपर, नीचे से 26वां है तो इसका मतलब 25 लोग नीचे छूटेंगे। टोटल उठा के जोड़ देना है, तो 25 + 6 + 1, तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 यानी 32। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप सीख सकते हैं, इसमें दोनों ही तरीके आपके अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है आपका, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है।
श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? इस प्रश्न को देखिए। कुल टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या है आपका 13वां है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके 33 हैं। रमेश के बारे में बात करें तो 13वें स्थान पर है, अपने आप में रमेश 1 होगा। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब सुरेश नीचे से किस नंबर पे होगा? 6ठे पे होगा। सुरेश भी अपने आप में 1 होगा। टोटल इतने छात्र थे 33, इसमें से इतने निकल गए और यहाँ इतने निकल गए, तो यही संख्या पूछा है बीच में कितने हैं रमेश और सुरेश के बीच में। जोड़ दीजिए दोनों को तो कितना हो जाएगा? 13 + 6, 13 + 6 कितना हो जाएगा? 19, और 19 को हमें क्या करना है? 33 से घटा देना है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 4, और इधर बच जाएगा 1, यानी 14 विद्यार्थी इनके बीच में हो जाएंगे। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे बीच में? 14, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक पंक्ति में एक पंक्ति में 39 कलम है। लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, बाईं छोर से 9वीं है, तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है। 21वीं है। लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है? लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है? पंक्ति के बारे में बात किया है तो कुछ इस तरीके से। टोटल कलम कितनी है? 39 है। बाईं छोर से यानी लेफ्ट से, और ये आपके दाएं छोर है। बाईं छोर से लाल कलम की रैंक जो है 9वीं है, ये आपकी लाल कलम है और ये 9वें नंबर पे है। और बाईं छोर से हरी कलम जो है वो आपकी जो हरी है वो आपकी किस नंबर पे है? वो 21वें नंबर पे है। इनके बीच में कलमों की संख्या पूछी गई है, तो देखिएगा अगर यहाँ तक की हम बात करें, ठीक है, तो यही बीच वाली संख्या मतलब ये ज्ञात करना है। 21 में से अगर 9 घटा देते हैं हम लोग, तो 21 माइनस अगर 9 आप कर देते हैं तो यहाँ से कलम आपको बचे हुए मिलेंगी, और बीच में पूछा है तो लास्ट में एक और घटा देंगे, मिल जाएगी संख्या। तो अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 11, 2
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 यानी 12। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक की कलमें तो आपने हटा दी, लेकिन यहाँ तक की ले रखी है, इसका मतलब बीच की पूछी गई है, तो एक कलम और हमने ले रखा जो 21 वाली, ये भी घटेगी, तो इसका मतलब -1 करना पड़ेगा हमें। -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कलम, यानी इनके बीच में जो कलमों की संख्या होगी कितनी होगी, वो आपकी 11 कलम होगी। अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों की एक पंक्ति में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस प्रैक्टिस में हम लोग केवल उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो संख्या पर आधारित हैं, यानी स्थान से पूछे गए हैं, इनके बारे में। तुलनात्मक प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां, मनोज दाईं ओर से 30वां, 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है? चलिए ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे करते हैं। पंक्ति में दाईं ओर से मनोज का स्थान कौन सा है? मनोज का स्थान है 30वां। कितने लोग हैं? 29 इधर छूट जाएंगे। फिर क्या कहा गया? बाईं ओर से किरण का स्थान कौन सा है? तो किरण का स्थान है बाईं ओर से 20वां। कितने लोग हैं? 19 लोग छूट जाएंगे। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे। नई पोजीशन किसकी बताई गई है? तो नई पोजीशन मनोज की दाईं तरफ से कौन सी हो जाती? 35। यानी नई पोजीशन मनोज की कितनी? 35। यहाँ से यहाँ तक 35, यहाँ से यहाँ तक का 19, तो कितना हो जाएगा? 35 + 19 जोड़ दीजिए, पंक्ति में टोटल लोग मिल जाएंगे। ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका? 9 5 14 4 1 4 4 5 यानी 54। इस पंक्ति में पुरुषों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 54 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के
चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। चंद्र की रैंक है। इस प्रश्न को देखिएगा कैसे करते हैं। चतुर्थांश के बारे में बात किया गया है, इसका मतलब 4 पार्ट, टोटल छात्र 52। अभय की रैंक क्या है इस चतुर्थांश में, यानी अभय यहाँ पे आता है। अभय की रैंक क्या है, एक नंबर का क्या है, वर्गमूल है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी रैंक क्या है, 49 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ बात करेंगे आप तो 1 में 13, 1 में 13, 1 में 13, इसमें भी 13। तो इसमें हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 से लेकर 52 तक के बच्चे होंगे। उसमें से जो होगा, आपकी रैंक के बारे में बात करें तो 49 होगा किसी नंबर का वर्गमूल यानी स्क्वायर होगा। और यही बात कही, अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर कौन, चंद्र है। तो अभय की रैंक कितनी है, 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, चंद्र की रैंक मिल जाएगी। हमसे चंद्र की रैंक पूछा है तो क्या हो जाएगा, 7, यानी चंद्र की रैंक क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आखिरी प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं, वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं। चलिए, वर्ग की बात की जा रही है तो मान लीजिए वो इस तरीके से, ऊपर से नीरज कितने पर है, 10वें पे, तो नीरज 1 होगा, 9 लोग छूटेंगे यहाँ। नीचे से कौन सा है, नीचे से 15वां है तो 14 लोग छूटेंगे और 15 हो जाएगा। टोटल बात करते तो कितने हो जाएंगे, 14 + 9 + 1 मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 24 लोग हो जाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, 10 + 15 जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, हो जाएगा 25 - 1 यानी 24 हो जाएगा। तो दोनों तरीके में से कोई भी सीख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।